मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेस्ड ऑन दी बेस्ट सेलर बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल रिटेन बाय स्टीवन कोवे के आधार पर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बुक में बताया गया है कि आप अपनी 7 आदतों को विकसित कर कैसे जीवन को सफल, संतुलित, सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और शिखर पे भी पहुंच सकते हैं। अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई को भी छू सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़े शिखर को प्राप्त करने के लिए, सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए और अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको 7 गुणों को विकसित करना पड़ेगा। तो ये जो 7 हैबिट्स जिसको कोवे ने कहा है, स्टीफन कोवे ने, वो 7 हैबिट्स 7 आदतें विकसित करना क्यों जरूरी है, क्यों आदतें इतनी महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि जो आदत है वो इतना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप ये 4 लाइन सुनिए, इसमें आदत को महत्वपूर्ण क्यों है इसके एक्सप्लेनेशन को समझाया गया है। आदत को देखकर दुनिया लेती आपको पहचान, आदत का है जीवन में बहुत बड़ा योगदान, आदत की बुनियाद पर होता भविष्य का निर्माण, आदत की बुनियाद पर होता भविष्य का निर्माण, आदत ही आपकी बनाती है आपको महान। मतलब कि जो आपकी आदत है, आपकी आदतों को देखकर दुनिया आपको पहचान लेती है, आपको आइडेंटिफाई कर लेती है। मतलब आपकी जो आदत है, आपकी हैबिट है, वो आपकी आइडेंटिटी के रूप में काम करती है, पहली बात। दूसरी, अगर आपकी आदत जो है वो अच्छी है तो अच्छा बुनियाद बनेगा, उस पर अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। अगर आपने बुरी आदत पाल रखी है तो उस बुरी आदत के बुनियाद पे कभी अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो आपके भविष्य का निर्माण आपकी आदतों पर निर्भर करता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि आप जीवन में कितना महान बनेंगे, किस सफलता के शिखर तक आप पहुंच पाएंगे, वो आपके आदतों पर ही निर्भर करता है। इसलिए मित्रों, आदत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन को सफल बनाने में, संतुलित बनाने में, सुखमय बनाने में और शिखर तक पहुंचाने में। ये चारों उपलब्धियों में आपकी आदतें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो आदत का महत्व आप समझ गए। अब जो स्टीफन कोवे जी ने बताया है वो 7 आदतें क्या क्या है। तो पहली आदत जो उन्होंने बताई है, फर्स्ट हैबिट, पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, मतलब सक्रिय रहें। परिवेश और परिस्थिति को दोष देना बेकार, परिवेश और परिस्थिति को दोष देना बेकार, खुद के जीवन के लिए खुद बनो जिम्मेदार, खुद के जीवन के लिए खुद बनो जिम्मेदार। यहाँ 2 बातें पहली आदत में आपको समझनी है। पहली, आपके जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है, आप खुद ही जिम्मेदार है। अगर आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे किसी उतार चढ़ाव के लिए, अपने जीवन में घटित उतार चढ़ाव के लिए, तो इसमें सिर्फ आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर आप टाइम और एनर्जी को वेस्ट करना चाहते हैं तो आप दूसरे को ब्लेम करते रहिए, परिवेश को, परिस्थिति को ब्लेम करते रहिए, मतलब कंडीशंस को और इन्वायरमेंट को आप ब्लेम करते रहिए। इससे आपका सिर्फ टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये पहला है। तो आपको टाइम एनर्जी वेस्ट करना की आदत नहीं डालनी चाहिए, दूसरों को ब्लेम करने की आदत नहीं डालनी चाहिए, खुद की जवाबदारी खुद उठाने की आदत डालनी चाहिए। और दूसरी बात है इसमें, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सक्रिय रहने का जो आदत है, एक्टिव रहने का जो गुण है, वो आपको विकसित करना पड़ेगा। कैसे? तो खुद जवाबदारी लेकर के, खुद इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ना है, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। तो ये आदत आपको विकसित करना है। अब दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, अंत को ध्यान में रखकर
शुरुआत करें। लक्ष्य निर्धारण से पहले सोचे अंतिम परिणाम, खुद पर नियंत्रण रख करे जगत में काम। दो बातें हैं यहाँ पे। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप यह निर्धारित कर ले कि एट द एंड, आखिर में आप क्या पाना चाहते हैं और क्या खोना चाहते हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, व्हाट यू आर गोइंग टू लूज एट द एंड, दैट यू हैव टू डिसाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टार्ट ऑफ एनी वर्क। दूसरा, खुद पर नियंत्रण रखकर ही लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़े, तभी आपको जो अपेक्षित सफलता है वो प्राप्त होगी। मतलब सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। तो जब भी आप अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़े तो आप खुद को नियंत्रित करके, व्यवस्थित करके ही आगे बढ़े। ये दूसरी आदत आपको समझा रही है। अब तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब प्राथमिक चीज़ों को वरीयता दे, मतलब प्रायोरिटी के अनुसार काम करे, प्राथमिकता अनुसार करे। काम का सम्मान सब कुछ नहीं कर सकता एक ही इंसान। दो बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है। तीसरी आदत में काम को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए। जो ज़्यादा जरूरी काम है उसे पहले करे, जो कम जरूरी काम है उसे बाद में करे, और जो गैर जरूरी काम है उसे ना करे। और दूसरी बात बताई जा रही है कि एक ही इंसान सब काम दुनिया में नहीं कर सकता, इसलिए इंसान को उसकी क्या क्षमता है वो मालूम होना चाहिए और उसको अपने क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए, तो ही वो संतुलित और सफल जीवन जी सकता है। अगर उसको संतुलित और सफल जीवन जीना है तो मनुष्य को अपने क्षमता पता होने चाहिए और उस क्षमता के अनुरूप ही उसको काम करना चाहिए। ये तीसरी आदत में आपको समझाई गई है। अब चौथी आदत, फोर्थ हैबिट, थिंक विन विन, हमेशा जीत के बारे में सोचे। थिंक विन विन, हमेशा जीत के बारे में सोचे। हार जीत का सोचकर क्यों होना परेशान, हार जीत का सोचकर क्यों होना परेशान, सबके हित में हो ढूंढो ऐसा समाधान। यहाँ भी आपके लिए दो संदेश है। पहला, हार जीत कर सोचकर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप काम करें, उसके हार जीत के बारे में नहीं सोचे। गीता में भी आपको ऐसा बताया गया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसी आधार पे आप हार जीत का ज़्यादा सोच करके मन को विचलित ना करें। दूसरा, अपने साहस और सूझबूझ का उपयोग करते हुए ऐसा समाधान ढूंढे जिसमें आपका भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। सिर्फ आपके स्वार्थ में वो समाधान नहीं होना चाहिए। मतलब ये विन विन का ये आदत है। थिंक विन विन का यही मतलब है। ये आदत आपको सिखाती है कि आप स्वार्थी न बने, सिर्फ अपने स्वार्थ में कोई समाधान न ढूंढे, अपने स्वार्थ में काम न करे, बल्कि ऐसा समाधान ढूंढे जिससे आपका भी कल्याण हो और आपके साथ जुड़े हुए दूसरे लोगों का भी, और आप जो काम कर रहे हो उससे दूसरे समाज का भी, देश का भी भला हो। सिर्फ आपके स्वार्थ में वो काम ना हो। तो ये चौथा था थिंक विन विन। अब पांचवा है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पांचवा हैबिट, फिफ्थ हैबिट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझो फिर समझाओ। मतलब दूसरे को पूरा सुने और समझे फिर उसे समझाए, दूसरे को पूरा सुने और समझे फिर उसे समझाए, सकारात्मक रिश्ता बनाने में समझदारी दिखाए। यहाँ भी आपके लिए दो बातें हैं। पहली बात है, हमें हमेशा दूसरों को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, तभी उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। बिना किसी को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमको दूसरे को समझने में बहुत सूझबूझ दिखाने की ज़रूरत है। अगर हम बिना दूसरे को अच्छी तरह से समझे और बिना सूझबूझ दिखाए उसके साथ है कुछ डीलिंग सेटिंग करने का प्रयास करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप सकारात्मक नहीं बन पाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम किसी के साथ सकारात्मक रिश्ता विकसित करना चाहते हैं, उसको निभाना चाहते हैं, तो हमको उस व्यक्ति को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और अपने सूझबूझ के आधार पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ही हम जीवन में सफल और जो संतुलित रिश्ता है, सकारात्मक रिश्ता है, वो हम बना सकते हैं। अब छठी आदत जो है, सिक्स्थ हैबिट, वो है स्टीफन कोवे के अनुसार सिनर्जाइज, अर्थात तालमेल बैठाना। सिनर्जाइज, तालमेल बैठाना। हमारी क्रिया और विचार में होगा संतुलन लाना, हमारी क्रिया और विचार में होगा संतुलन लाना, टीम के हर व्यक्ति के बीच होगा तालमेल बैठाना। मतलब दो बातें हैं यहाँ, हमारे विचार और हमारे काम के बीच हमेशा तालमेल होना चाहिए। हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जिस प्रकार से हम
काम कर रहे हैं उसी प्रकार से हमको सोच को रखना पड़ेगा। ये पहली आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी इसके अंदर। दूसरा है, अगर हमें अच्छा और बड़ा परिणाम चाहिए तो टीम के हर एक व्यक्ति को हमको क्रेडिट देना सीखना पड़ेगा, उसके साथ तालमेल बैठा करके काम करना पड़ेगा। हम टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे तो ही हम अच्छा और बड़ा परिणाम दे सकते हैं, वरना नहीं। तो हमको आदत डालनी पड़ेगी क्रेडिट देने की, टीम के हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करने की, उत्साहित करने की, उसको क्रेडिट दे करके और टीम भावना डेवलप करने की, तालमेल बैठाने की, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमको अपने एक्शन और अपने थिंकिंग को एक लाइन में रखना पड़ेगा, ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी सिक्स्थ हैबिट के अंदर का। अब सातवीं आदत जो है, सेवेंथ हैबिट, वो स्टीफन कोवे ने कहा है शार्पेन द सॉ, मतलब कुल्हाड़ी को तेज करे। ये बहुत महत्वपूर्ण आदत है। सातवां आदत जो है, कुल्हाड़ी को तेज करे, शार्पेन द सॉ। इसमें है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हो व्यक्ति का विकास। इच्छा, ज्ञान और कौशल के बल पर ही बनोगे आप जगत में खास। दो बातें हैं जो आपको समझनी है सातवें आदत के अंदर। क्या? पहला, हर मनुष्य को अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ शारीरिक नहीं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों डायमेंशन में मनुष्य को अपने आप को विकसित करना चाहिए। दूसरा, अगर आप दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा क्या है, आपके पास ज्ञान कितना है और आपके पास एक्सपर्टीज कैसा, कौशल कैसा है आपका। मतलब अपने डिज़ायर, नॉलेज एंड स्किल को समझे और इस डिज़ायर, नॉलेज और स्किल के आधार पर ही आप अपने जीवन में काम करने का प्रयास करें तो आप अच्छा और बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आप ये सातवां आदत अपने अंदर विकसित करते हैं मित्रों, तो आप सफल, संतुलित, सुखी और टेंशन फ्री जीवन जी सकते हैं बिना किसी तनाव का। इसलिए अपने फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें। तो मित्रों, अंत में मैं समराइज करूंगा कि आदत बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आदत को अच्छे आदत को विकसित कर जीवन में सफल और शिखर पे पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा डेवलपमेंट अपने जीवन में आप कर सकते हैं, अच्छे ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। आदतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके जीवन में। और स्टीफन कोवे के अनुसार जो 7 आदतें हैं, वो पहला है बी प्रोएक्टिव, अर्थात सक्रिय रहे। दूसरा है बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रख करके शुरुआत करें। तीसरा है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अर्थात प्रायोरिटी के अनुसार, प्राथमिकता के अनुसार काम करें। चौथा है थिंक विन विन, अर्थात जीत के बारे में सोचे, हमेशा जीत के बारे में सोचे, हार जीत सोच करके विचलित ना हो। पांचवा है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, दूसरों को पहले समझे फिर उसे समझाए। छठा है सिनर्जाइज, तालमेल बैठा करके काम करे, बिना तालमेल बैठाए काम ना करे। और सातवां है शार्पेन द सॉ, अर्थात कुल्हाड़ी को तेज करे, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप स्टीफन कोवे के बुक के आधार पर जो ये समरी एक पोएटिक अंदाज में तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसको सुनेंगे, आप अच्छी तरह से समझेंगे और इसको अपने जीवन में विकसित करने का, उतारने का आप प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 7 आदतों को विकसित कर आप अपने जीवन में बहुत बहुत सफलता प्राप्त करेंगे और सफलता के शिखर को छुएंगे। इसी शुभेच्छा, शुभकामना के साथ मित्रों, जय हिंद।